एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट लॉ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 41 की। सेक्शन 41 एक क्या है? एक जनरल एक्सेप्शन है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता 2023 का। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शन क्या होता है, जनरल एक्सेप्शन किस वजह से हमारे एक्ट में डाला गया, वो सारी चीजें मैं कवर कर चुकी हूँ। सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 44 तक मैं कवर करने वाली हूँ जनरल एक्सेप्शन को। सेक्शन 41 अभी मैं पढ़ाऊंगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, सारी वीडियो नहीं देखी है जो मैंने स्टार्टिंग किया 14 से, तो प्लीज आप जाके देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो बात करें सेक्शन 41 की, तो क्या बोल रहा है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। जैसा कि मैंने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। प्रॉपर्टी के लिए हम किसी की डेथ एक्सटेंड कर रहे हैं, अपनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सटेंड कर रहे हैं डेथ में। ठीक है, अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैं बताई हूँ कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ ए बॉडी टू एक्सटेंड डेथ, ठीक, टू कॉजिंग डेथ, तो आप ये जाके देख के आइए। ठीक है, तो राइट, इस सेक्शन को आप देखते हैं कहता है क्या है। द राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस of a property extent under the restriction in section 37 to the voluntarily causing of death of any other person to the wrongdoer if the offense committed is। right of private defense है, property extend करेगा under the restriction in section 37 to the voluntarily causing of death or any other harm of the wrongdoer if the offense is committed or attempted is। पहली चीज तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, एक्सटेंड करेगा किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए एक्सटेंड करेगा अंडर जो रेस्ट्रिक्शन जो 37 में दिए हैं। रेस्ट्रिक्शन मतलब कि जो 37 में रेस्ट्रिक्शन कुछ दिए हैं, उस पे अगर ऐसी कंडीशंस रहती है तो हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं 41 में जिसको हमको वहां प्रिवेल करेगा। एक तरह से माने कि ये प्रिवेलिंग इफेक्ट है। मतलब कि अगर एक तरफ आपका सेक्शन 37 कह रहा है कि आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते अगर इस कंडीशन से, बट सेक्शन 41 में जो कंडीशन दी हो वैसी कुछ कंडीशन आती है तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हो, एक्सटेंडेड टू डेथ ऑल्सो। ठीक है, क्या लिखा है? टू द वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर इफ द ऑफेंस इज कमिटेड और अटेम्प्टेड इज अ व्हाट? ए रॉबरी। ठीक है, तो ये इस कंडीशंस में क्या है आप कर सकते हो। तो वही सेक्शन 37 41 बोला है कि सेक्शन 37 में तो साफ लिखा है कि कुछ कंडीशंस दी है कि आप इस कंडीशंस में आप जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन 41 बोल रहा है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन जो 41 में मेंशन किया, आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या वो है देखें। एक सेक्शन 37 में लिखा है कि आपके पास अगर रियल मतलब कि है कि अगर मान लीजिए कोई लीगल अथॉरिटी आपको वो करता है तो आप उस टाइम पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है रिकॉर्ड्स करने की अथॉरिटी को तब भी नहीं कर सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन दिए, बट सेक्शन 41 यहाँ पे प्रिवेल करेगा क्योंकि सेक्शन 41 साफ बोल रहा है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड कर देगा अगर ऐसी कंडीशंस आती है तो। रॉबरी का क्या मतलब होता है? क्रिमिनल होता है। रॉबरी का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना, ठीक है, रॉब करना। ठीक है, उस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो। इवन एक्सटेंड टू कॉज ऑफ डेथ ऑल्सो। हाउस ब्रेकिंग, कोई आपके घर को तोड़ रहा है आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज, या रात में, या तो एकदम सुबह होने से पहले। mischief by fire, explosive substance committed on the dwelling or tent vessels used by the human habitation or a custody of a property। मान लीजिए कि टेंट होता है, वेसल्स होते हैं, लोग रहते हैं, आपके घर को कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से उड़ा दे रहा है, जला दे रहा है, तो उन कंडीशन में यू कैन यूज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इवन कॉजिंग डेथ। थेफ्ट हुआ, चोरी करना, मिसशिफ करना, हाउस ट्रेसपास करना अंडर द सर्कमस्टांसेस विद रीजनेबली एप्रीहेंशन द डेथ और ग्रीवियस हार्ट विल बी अदरवाइज अ कॉन्सिक्वेंस। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हार्ट हो सकता है, तो आप उन कंडीशंस में क्या कर सकते हो? आप कॉज कर सकते हो डेथ बाय यूजिंग अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक्सप्लेनेशन देखिए सेक्शन 44 का। नॉर्मली कैन नॉट किल, प्रोटेक्ट एनी प्रॉपर्टी।
एक्सेप्शन क्या है? इन दिस ग्रेव ऑफेंस लॉ परमिट द किलिंग द ऑफेंडर इन डिफेंस। रॉबरी में मान लीजिए कोई आपकी जमीन को हड़पने आप ही को मार दिया, उस थ्रेट में, उस वायलेंस में हो सकता है आप खुद मारे जाओ, तो इसीलिए लॉ परमिट कर रहा है कि यू कैन किल समवन। रॉबरी सिंस इन्वॉल्व अ वायलेंस और थ्रेट टू द लाइफ। रॉबरी क्या एक तरह का वायलेंस ही तो है, एक तरह का थ्रेट करके आपकी जमीन को हड़पना, तो उस कंडीशन में आप जाहिर सी बात है आप कर सकते हो। हाउस ब्रोकिंग एंड डेंजर, आप मान लीजिए आप खुद उस रूम में सोए हो और कोई एक्सप्लोजिव, तो आपकी भी तो जान पे हमला है, तो you can use also. Mischief or fire exclusive threat to the both property and human life. Threat, mischief, house trespass or the circumstances suggest it may be cause death or grievous hurt or if not restricted. ठीक है, स्कोप देखे क्या है? डेथ इज जस्टिफाइड ओनली देयर इज अ रीजनेबल एप्रहेंसिव ऑफ सीरियस डेंजर। डेथ तभी पॉसिबल है जब आपको रीजनेबल एप्रहेंशन हो सीरियस डेंजर का, वरना नहीं। ठीक है, तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 42 क्या कहता है। सेक्शन 41 और 42 हम दोनों कवर कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 42 क्या कह रहा है? व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू अ कॉजिंग एनी अदर देन डेथ। ठीक है, बेयर टेक्स्ट क्या कह रहा है कि द ऑफेंस इज थेफ्ट, मिसशिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास बट डजंट इंक्लूड इन सेक्शन 41 कैटेगरीज। The right of private defense does not extend to the causing that, it only extend subject to the 37 restriction causing any harm other than death। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है, थेफ्ट है, मिसचिफ है और क्रिमिनल ट्रेसपास है, तो आप किसी का जान नहीं ले सकते, यू कैन कॉज एनी अदर हार्म अदर देन डेथ। यहाँ पे सेक्शन 42 रिस्ट्रिक्ट कर दिया बाय कॉजिंग अ डेथ समवन एल्स बाय यूजिंग अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक्सप्लेनेशन देखें, देखिए क्या है? लेस सीरियस प्रॉपर्टी ऑफेंस, जैसे कि इस सेक्शन को क्यों है लेस सीरियस प्रॉपर्टी में? मान लीजिए कोई आपको रिस्ट्रेन कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी में मिलने में, कोई आपको इंजर कर रहा है, ठीक है, किलिंग इज नॉट परमिटेड अनलेस द सिचुएशन फॉल्स अंडर द सेक्शन 41। सेक्शन 41 में जो कंडीशंस दी हुई सिर्फ उसी केस में आप प्रॉपर्टी के लिए किसी का डेथ ऑकर कर सकते हो, वरना नहीं दी हो। एग्जाम, इसको अच्छे से समझिएगा। सेक्शन 41 में क्या था? 41 में यू कैन यूज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ, but the situation but circumstances are different. But in section 42 the situation is different, where the theft and mischief are there and criminal trespass is there. You cannot kill someone else by using a right of private defense, you can use any other harm। डिफरेंस समझ में है? सेक्शन 41 और सेक्शन 42 में ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर्टी में, और कब तक हो रहा है यहाँ ये नहीं बताया, बट हम कैसे कर सकते हैं ये बताए। सेक्शन 41 में आप यू कैन यूज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू द ऑल्सो डेथ, बट सेक्शन 42 में नहीं हो रहा है, क्योंकि 42 में क्या है? लेस सीरियस हार्म जैसी चीजें हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास है, थेफ्ट है, और क्या है? मिसचिफ है। ठीक है, तो आप उसमें नहीं। इफ समवन स्टील योर बाइसिकल इन अ बोर्ड डे लाइट, यू कैन कैच, पुश, इंजर लाइटली बट कैन नॉट किल हिम। समझ में आया? आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट, जब भी आप ये लिखोगे आप पहले एक्सप्लेन करोगे प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी आपसे अगर पूछेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आप इसमें सेक्शन जब भी लिखना 41 42, तो आप इसमें मेंशन करना कि कैसे है कैसे नहीं है, प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी क्या होती है? मूवेबल, इमूवेबल होती है। कहाँ डिफाइन है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज में ऑफ इंडियन क्या कहते हैं, टीपी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में 325 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। मूवेबल क्या होता है? मूवेबल तो आपका बहुत अच्छा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इफ समवन स्टील बाइसिकल इन अ बोर्ड डे लाइट, दे कैन नॉट पुश, इंजर लाइटली। आप उसको पकड़ सकते हो, धक्का दे सकते हो, मार सकते हो, लेकिन आप किसी को किल नहीं कर, क्योंकि ये बहुत पिटी ऑफेंस है प्रॉपर्टी में। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे मार नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेक्शन 41 42। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो ऑल्सो प्लीज। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।